एक्चुअल में दोस्तों बात है 15 नवंबर साल 1966 की, जब वेस्ट वर्जीनिया के पॉइंट प्लेजेंट एरिया में एक बहुत ही खौफनाक और अजीब सा ह्यूमनॉइड क्रिएचर देखा गया। रात को जंगल के आसपास कहीं पर आने जाने वाले लोगों को दिखाई देने वाले इस क्रिएचर की आंखें लाल कलर की थीं और बहुत ज्यादा ग्लो कर रही थी। यहाँ तक के लोगों का कहना था कि वो अपनी आंखों की रेड तेज लाइट से सामने वाले इंसान को हिप्नोटाइज कर लेता था। इस क्रिएचर की हाइट ऑलमोस्ट एक नॉर्मल इंसान जितनी ही थी, लेकिन इसके विंग्स, इसके पर बहुत ज्यादा लंबे और बड़े बड़े थे। ये ज्यादातर उड़ता ही रहता था। उड़ते उड़ते ये लोगों की गाड़ियों का पीछा करता और इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता। यहाँ तक कि इसको अमेरिका की इस जगह यानी पॉइंट प्लेजेंट में मौजूद सिल्वर ब्रिज को गिराने और इस ट्रेजेडी में मरने वाले 40 लोगों की मौत का जिम्मेदार भी ठहराया जाता है। 16 नवंबर साल 1966 को पॉइंट प्लेजेंट रजिस्टर के न्यूज़पेपर में फर्स्ट रिपोर्ट पब्लिश की जाती है इस क्रिएचर के बारे में। इस आर्टिकल का नाम था कपल्स सी मैन साइज्ड बर्ड क्रिएचर समथिंग। इसके अलावा इस क्रिएचर को पहली बार जॉन कील ने साल 1975 में अपनी लिखी गई बुक द मॉथमैन में पहली बार मॉथमैन के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया। जॉन ने अमेरिका की इस एरिया यानी पॉइंट प्लेजेंट में होने वाली ज्यादातर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का जिम्मेदार भी इस मॉथमैन को ठहराया। अब ये अकेले मॉथमैन से लेजेंड मॉथमैन बन चुका था। तो आइए जानते हैं इस मॉथमैन की हिस्ट्री और स्टोरी के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना यार और दोस्त मिस्टर बशीर। तो चलो हमेशा की तरह शुरू से सब कुछ स्टार्ट करते हैं। ऑन नवंबर 15 साल 1966 दो यंग कपल्स रोजर और लिंडा और इनके कुछ और फ्रेंड्स अपनी गाड़ी में बैठते हैं और इस जगह यानी पॉइंट प्लेजेंट से दूर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। ये रात का टाइम था, सूरज छुप चुका था, चांद चमक रहा था। इस अंधेरी और काली रात में लिंडा और इनकी बाकी फैमिली वालों ने प्लान बनाया कि आज रात को हम जंगल में पिकनिक मनाने के लिए जाएंगे और ज्यादा रात होते ही घर वापस आ जाएंगे। ये सब अपनी गाड़ी में बैठकर अपने इस कस्बे से 15 से 16 किलोमीटर दूर जंगल के बीच बनी हुई वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की एक TNT फैक्ट्री के पास पहुंच जाते हैं। ये TNT फैक्ट्री वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से खाली पड़ी थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस फैक्ट्री के अंदर गोला बारूद वगैरह मैन्युफैक्चर्ड किया जाता था और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते ही इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया था। अब लोग फिर भी यहाँ पर जानबूझकर घूमने फिरने और पिकनिक मनाने के लिए चले जाते थे। अब रोजर, लिंडा और इनके बाकी साथी इस फैक्ट्री के गेट तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि गाड़ी को अंदर लेकर जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आगे गाड़ी का कोई रास्ता ही नहीं था। तो ये सब लोग नीचे उतरते हैं, गाड़ी के दरवाजे लॉक करते हैं और इस फैक्ट्री के अंदर पैदल सफर करने लगते हैं। अब जैसे ही वो इस फैक्ट्री में थोड़ा सा आगे इंटर होते हैं तो रोजर अपनी वाइफ लिंडा से कहता है कि मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ, जैसा कि मैंने किसी चीज को देखा हो। खैर चलते चलते ये पांचों लोग इस फैक्ट्री में काफी आगे तक पहुंच जाते हैं, जहां अंधेरा काफी था घना जंगल होने की वजह से। अब ये पांचों लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं जब इन्होंने अपनी तरफ दो लाल रंग की रोशनियों को आते देखा। अब ये पुरानी लावारिस बंद फैक्ट्री में दो लाल लाइट कहां से आई, ये सब सोचने लग जाते हैं। क्या ये किसी गाड़ी की हेडलाइट्स हैं? लेकिन यार यहाँ पर तो कोई रोड भी नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों लाइट्स इन पांचों लोगों के करीब आने लगती हैं। ये लोग वहीं पर रुक जाते हैं कि आखिर ये रेड लाइट्स करती क्या हैं। अचानक से ये दो लाइट्स इनके बहुत ही करीब आ जाती हैं, इतनी करीब कि ये दो लाइट्स इतनी तेज होती हैं कि इनके पीछे क्या है ये लोग उसे देख ही नहीं पा रहे थे। इनकी आंखें चुंधियाने लग जाती हैं, लेकिन फिर भी रोजर ने किसी न किसी तरह से अपनी आंखों पर हाथ रख के देखा तो इसे मालूम पड़ा कि ये कोई लाइट्स नहीं बल्कि ये तो किसी की आंखें हैं। रोजर ने थोड़ा सा इधर उधर होकर इसके पीछे देखा तो वो डर गया, क्योंकि इन लाल आंखों के पीछे एक बहुत बड़ा, ऑलमोस्ट एक इंसान के साइज जितना एक बड़ा फिगर खड़ा हुआ था, जो कि पूरी तरह से ब्लैक यानी काला था। इसकी हाइट ऑलमोस्ट 7 फीट थी, दो बड़े बड़े पंख भी थे और ये इनके पास आ रही थी। अब ये चीज इन पांचों लोगों ने देखी। ये पांचों लोग वापस मुड़े, बहुत तेजी से भागे और जाकर अपनी गाड़ी के अंदर बैठ गए। रोजर ने गाड़ी घुमाई और बहुत तेजी के साथ वापस आने लगे। अब इन लोगों ने गाड़ी में बैठकर चैन की सांस ली और कहा कि हम बच गए। लेकिन फिर गाड़ी चलाते चलाते रोजर ने अपनी गाड़ी के साइड पर लगे व्यू मिरर में देखा कि वही ब्लैक फिगर अभी भी इनकी गाड़ी का पीछा कर रहा था और इस गाड़ी के ऊपर ऊपर उड़ रहा था। ये सब लोग घबरा जाते हैं और गाड़ी को और तेज स्पीड से भगाने लगते हैं। गाड़ी फुल स्पीड में थी, लेकिन फिर भी ये ब्लैक फिगर इनकी गाड़ी के बिल्कुल ऊपर आ जाता है। ये लोग घबराकर चीखे मारने लगते हैं और गाड़ी का मुंह लोकल पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ देते हैं। अब पुलिस स्टेशन की पार्किंग तक जाते जाते इस फिगर ने इनका पीछा किया और फिर अचानक से गायब हो गया। ये लोग पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं, पुलिस वालों को सब कुछ बताते हैं तो पुलिस इनकी बातें सुनकर मान ही नहीं रही थी और इनका मजाक बना रही थी कि शायद तुम लोगों ने कोई नशा वशा कर रखा है, इसीलिए तुम ये सब कुछ बोल रहे हो। लेकिन फिर वहीं पर मौजूद एक पुलिस ऑफिसर जो कि रोजर और लिंडा को बचपन से ही जानता था, उसने कहा कि ये दोनों झूठ बोल ही नहीं सकते। उसने इन दोनों से सच सच पूछा और फिर
फिर इनकी रिपोर्ट लिखी। फिर जब पुलिस इस TNT फैक्ट्री के पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंचती है तो इनको वहां पर इस मॉथमैन का कोई सबूत नहीं मिलता और वो इस केस को बंद कर देते हैं। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद ये काले फिगर और बड़े बड़े पंखों वाला मॉथमैन कुछ और लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लोगों का कहना था कि जैसे ही हम इस जंगल में दाखिल होते हैं तो वो हवा में उड़ रहा हमारी गाड़ी का पीछा करने लगता है। इसके बड़े बड़े पंख तो लगे हुए हैं लेकिन वो इन पंख को बगैर खोले ही यानी पंख फोल्ड ही होते थे तो उड़ता रहता था। आहिस्ता आहिस्ता ये बात पूरे अमेरिका में फैल गई और फिर पूरी दुनिया में। फिर दरमियान में ये कुछ मंथ्स तक कहीं पर गायब हो गया। लेकिन फिर 15 दिसंबर साल 1967 को शाम के 4 बजे इसी जगह यानी पॉइंट प्लेजेंट में एक ब्रिज था जिसका नाम था द सिल्वर ब्रिज। शाम के 4 बजे का टाइम था। इस ब्रिज पर गाड़ियों का बहुत रश था। तभी अचानक से इस ब्रिज में क्रैक पड़ता है और ये कोलैप्स कर जाता है, टूटकर नीचे रिवर में गिर जाता है। इस ट्रेजेडी या फिर इंसिडेंट में 40 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं और बहुत सारे लोग जख्मी भी हो जाते हैं। ये ब्रिज के गिरने के कुछ दिन बाद ही एक पिक्चर वायरल हो जाती है। इस तस्वीर में इस सिल्वर ब्रिज के ऊपर मॉथमैन को देखा गया था और ये तस्वीर ब्रिज के गिरने से कुछ टाइम पहले ही किसी ने अपने कैमरे से खींची थी। थोड़ी सी रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ब्रिज पर बैठी ये काली चीज कोई और नहीं बल्कि मॉथमैन ही था। बस फिर तब से ये मॉथमैन की कहानी और किस्से इंटरनेट और पूरी दुनिया में फैल गए। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस मॉथमैन वाली बात पर बिलीव करते हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ये बस लोगों की फैलाई हुई झूठी और फेक थ्योरीज और बातें हैं। जबकि दूसरी तरफ सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के और भी कई सारे कोनों में इस मॉथमैन को देखा गया है। कुछ लोगों का कहना था कि ये एक बर्ड या फिर परिंदा है जिसका नाम सैंड हिल क्रेन्स है, क्योंकि इसके भी बड़े बड़े पंख और लाल आंखें होती हैं। बट यार आपको क्या लगता है कि सच में इस दुनिया या फिर इस TNT फैक्ट्री में कोई मॉथमैन एग्जिस्ट करता था या फिर नहीं? बट यार छोड़ो, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलते हैं फिर किसी इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।